कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की धमाकेदार एंट्री। 2024 के लोकसभा में क्या होगी तस्वीर? लोकसभा चुनाव होने में अब तो बहुत ही कम समय रह गया है और सीटों को जीतने की तैयारी राजनीतिक पार्टियों के तरफ से तेज हो चुकी है। मजबूत रणनीति पर काम हो रहे हैं, वहीं इनके साथ हमले का भी सिलसिला जारी है। आत्मविश्वास पर आघात भी तेज है। अमेठी लोकसभा से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी है। पिछले लोकसभा में राहुल गांधी से हार के बाद इस बार राहुल गांधी का पत्ता साफ कर गई। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे इस सीट से उम्मीदवार हो या ना हो, लेकिन कोई गांधी परिवार तो यहां से नहीं जीत सकता है। पिछले चुनाव में राहुल अमेठी के अलावा दक्षिण भारत के वायनाड लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहीं से सांसद भी बने थे। स्मृति ईरानी ने 50,000 वोटों से तकरीबन उनको शिकस्त दे दी थी। इस बार के चुनाव की बात करें तो स्मृति ईरानी की टिकट यहां से पक्की नहीं हुई है और न ही राहुल या प्रियंका की टिकट फाइनल हुई है, लेकिन यहां से स्मृति ईरानी को भाजपा फिर से टिकट दे सकती है। बहरहाल इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यहां कांग्रेस की जीत नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसके अधिकतर विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन भाजपा को कांग्रेस यहां एक बार फिर से शिकस्त दे सकती है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। मोदी लहर में राहुल इस सीट को बचाने में कामयाब रहे हैं और पिछले चुनाव में वोटों का अंतर महज 50,000 वोट ही रहा था। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की एंट्री का सीट रहा है। गांधी बनाम गांधी की लड़ाई का गवाह रहा है और भाजपा यहां 2 बार जीत चुकी है। 1998 में संजय सिंह भाजपा से पहले सांसद यहां से हुए और इसके बाद लगातार 1999 से 2014 तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। ऐसे में यह मानना कि भाजपा एक बार फिर से यहां जीत हासिल कर सकती है ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी होगी। पहली बार राहुल गांधी 2004 में यहां से चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं। 2014 तक वे इस सीट को अपने कब्जे में रखते हैं। साल 1967 से 1971 तक विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस से पहले सांसद हुए। 1977 में जनता पार्टी की एंट्री होती है और इसके बाद 1998 तक तो कांग्रेस के ही खाते में यह सीट जाती रहती है। इसकी पहचान देश दुनिया में नेहरू गांधी परिवार के गढ़ के रूप में होने लगा। उनके परिवार का यह पॉलिटिकल डेब्यू वाली सीट बन गई। पहली बार 1977 में संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े। पहला चुनाव तो वे हार गए, लेकिन फिर संजय, राजीव, सोनिया, राहुल सभी यहां से जीत का परचम लहराकर संसद भवन के अंदर गए। 1977 में संजय अमेठी के रविंद्रनाथ सिंह से हार गए, लेकिन 3 साल बाद बड़े मार्जिन से यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। उनके असामयिक मृत्यु के बाद उनके भाई राजीव 81% वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उनके सामने टक्कर में शरद यादव रहे थे। अब यहाँ गांधी बनाम गांधी की भी लड़ाई हुई, जब राजीव के सामने संजय की पत्नी मेनका गांधी साल 1984 में थी। लेकिन यहाँ की जनता ने राजीव पर भरोसा जताया। 3,14,000 लगभग वोट से वे जीत गए। अब फिर 1989 के चुनाव में उनके सामने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी थे, लेकिन जनता ने इनको नकार कर फिर राजीव को चुना। वे 2 लाख वोट से जीत हासिल किए। इसी चुनाव में बसपा से काशीराम भी थे, लेकिन उनको अपनी जमानत गंवानी पड़ी। इनका ही दिया स्लोगन मौजूदा राजनीति की लहरों में उछाल लगा रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। साल 1991 में भी राजीव ने जीत दर्ज की, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद
उनके दोस्त कैप्टन शर्मा सांसद हुए और 1996 में भी वही सांसद रहे। अब तक कांग्रेस को इस सीट पर 3 बार हार का मुंह देखना पड़ा है। राहुल को 2004 में 66% से अधिक और 2009 में 71% से अधिक वोट मिले थे। स्मृति ईरानी ने यहां से इतिहास रचा, जिसके बाद उनकी महत्ता राजनीति में बढ़ी और वे कैबिनेट मिनिस्टर भी उनको बनाया गया। वहीं सपा की बात करें तो सपा पार्टी यहाँ के 2 विधानसभा सीट से विधायक है। सपा पार्टी की राजनीतिक स्थिति और वोट बैंक यहाँ मजबूत हुई है। ऐसे में इस सीट से सपा पार्टी को उम्मीद है। एक तरफ जहां स्मृति इस सीट को लेकर सजग हैं, तो वहीं राहुल गांधी अब तक 3 बार यहां आए हैं। आपको बताते चले कि इस सीट का नाम भी बदलता रहा है। अमेठी नाम 1967 में मिला है। इसके पहले 1962 में इसका नाम मुसाफिर खाना पड़ा था और इसके पहले तो यह सुल्तानपुर दक्षिणी सीट का हिस्सा था।